जय जिनेंद्र शाह। सब्जेक्ट है भगवान कौन और कर्ता कौन। हमारी लास्ट वीडियो में बात चल रही थी कि कारण के बिना कोई भी क्रिया नहीं होती और हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे विनम्र निवेदन, वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर देवें। भगवान कौन, कर्ता कौन। कर्ता भगवान, कर्म में खुद, प्रकृति या और कोई शक्ति। कौन है कर्ता? जो कुछ भी होता है उसके पीछे कारण होता है। कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। इसीलिए हमें साइंटिफिक तरीके से समझना होगा कि रियल में इन सब का कर्ता कौन है, सृष्टि को कौन चलाता है, कैसे चलती है, सुख दुख का कर्ता कौन है, दंड वगैरह कौन देते हैं। इन सब को डिटेल में समझना होगा, जानना होगा। भक्त शिरोमणि नरसिंह मेहता ने अंत में इन शब्दों का उच्चारण किया था। आत्म तत्व चिन्हों ने त्या लगी साधना सर्व झूठी। आत्मा तत्व जाना नहीं तब तक साधना भक्ति सब कुछ झूठी है। इसके साथ साथ उन्होंने कर्ता कौन है बहुत बड़ी बात कही है। भक्त शिरोमणि नरसिंह मेहता ने बहुत बड़ी बात कही है कर्ता संबंधी। उसके संबंध में यह भी कहा है कि उन्होंने कि हूं करूं मतलब मैं करूं। गुजराती में ये वो गुजरात के थे तो गुजराती में कहा उन्होंने, हूं करूं एज अज्ञानता जेम सकटनो भार स्वान ताणे। सृष्टि मंडाण छे एनी मेळे जोगी जोगेश्वरा कोक जाने। बहुत बड़ी बात कही है। इसके अंदर पूरा रहस्य आ गया। समझते हैं इस बात को। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं इसे। ध्यान से सुनना, समझना इस बात को। हूं करूं एज अज्ञानता जेम सकटनो भार स्वान ताणे। सृष्टि मंडाण छे एनी मेळे जोगी जोगेश्वरा कोक जाने। इसका अर्थ है कि मैं कर रहा हूं, मेरे से ही हो रहा है, मेरे बिना नहीं हो सकता। यही अज्ञानता। हूं करूं एज अज्ञानता। जैसे कि बैलगाड़ी खड़ी है, अचानक श्वान यानी कुत्ता, अचानक कुत्ता उस बैलगाड़ी के नीचे आकर खड़ा रह जाता है। बैलगाड़ी चलने लगती है तो श्वान भी उसके साथ साथ नीचे चलने लगता है। ध्यान देना बात को। और मन ही मन समझता है कि बैलगाड़ी मेरे से ही चल रही है, मैं ही चला रहा हूं, ये सारा भार मैं ही खींच रहा हूं। कहा ना उन्होंने, हूं करूं एज अज्ञानता जेम सकटनो भार श्वान ताणे। सकट यानी कि वो गाड़ी, बैलगाड़ी, उसके नीचे जो कुत्ता खड़ा है वो भार उसका श्वान ताणे। और सृष्टि मंडाण छे एनी मेळे जोगी जोगेश्वरा कोक जाने। कोई बहुत अरबों खरबों में एक व्यक्ति जानता है कि सृष्टि कैसे चल रही है।
यह सारा भार मैं ही खींच रहा हूं। उस श्वान को लगता है, कुत्ते को लगता है, पूरी सृष्टि जैसे मैं ही चला रहा हूं पूरी सृष्टि को। और जो ये सृष्टि चल रही है वह एक व्यवस्थित शक्ति चला रही है अपने आप। पूरी सृष्टि, पूरी दुनिया एक व्यवस्थित शक्ति है, निर्जीव, सजीव नहीं। वह चला रही है, अपने आप चल रही है। निर्जीव शक्ति के थ्रू चल रही है, अपने आप चल रही है, मतलब एक दूसरे के प्रेशर से, प्रभाव से। साइंटिफिक सर्कमटेंशियल एविडेंस से ये सब कुछ चल रहा है। उसी को हिंदी में व्यवस्थित शक्ति कहते हैं। यह बात कोई आत्मयोगी और कोई योगेश्वर, अति विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानी पुरुष ही जान सकते हैं। केवल ज्ञानी ही जान सकते हैं, तीर्थंकर ही जान सकते हैं। हमारा जन्म कब होना, कहाँ होना, कैसे होना, किसके यहाँ होना, कौन माता पिता होंगे, हमारे हाथ में नहीं है। है क्या हमारे हाथ में? उसी प्रकार हमारी मृत्यु कब होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, किस तरह होगी, किसके हाथों होगी, कुदरती होगी या अचानक होगी, पूर्ण होगी या अकाल मृत्यु होगी, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। इस संसार के दो ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, जन्म और मृत्यु। वह हमारे हाथ में नहीं है। बात समझ में आ रही कुछ? तो भला इन दोनों के बीच में जो भी क्रियाएं घटित हो रही है या होती है या होगी, वह हमारे हाथ में कैसे हो सकती है? इतनी महत्वपूर्ण क्रिया भी हमारे हाथ में नहीं है, जन्म और मृत्यु। तो उसके बीच में होने वाली छोटी बड़ी क्रियाएं हमारे हाथ में कैसे हो सकती है? सुबह सुबह वॉशरूम के बाहर चक्कर लगाते हुए व्यक्ति को पूछा, सुबह सुबह वॉशरूम के बाहर चक्कर लगा रहे व्यक्ति को पूछा कि आप बार बार वॉशरूम के चक्कर क्यों लगा रहे हो? तो उत्तर मिला कि अरे यार, 4-5 बार अंदर बाहर हो गया मगर पेट साफ नहीं हुआ। पेट साफ करना भी आपके हाथ में नहीं है। बहुत बड़ी बात कही है। 4-5 बार अंदर बाहर हो गया मगर पेट साफ नहीं हुआ। पेट साफ करना भी आपके हाथ में नहीं है। हम उसके भी करता नहीं है, इतना भी हम नहीं कर सकते। यदि हम उसके भी करता होते, हमारे हाथ में होता, तो हमने अपना पेट एक ही बार में साफ कर लिया होता। मगर ऐसा होता नहीं है। कभी हो भी जाता है और कभी 7 बार में भी नहीं होता। हम उसके भी करता नहीं है, उतना भी हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात कही है। अब हमारे सबके बात कुछ समझ में आ गई
यानी कि पेट साफ करना भी हमारे खुद के हाथ में नहीं है, तो भला और क्या क्या हमारे हाथ में हो सकता है। हंसी आ रही होगी आप सबको, मगर हकीकत है। हमें किसी वेद, जब पेट साफ नहीं होता तो हमें किसी वेद का, डॉक्टर का, गोली का, चूर्ण का सहारा लेना पड़ता है। इस दूसरे का सहारा लिया या लेना, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि दूसरे का सहारा लेना पड़ा ना। खाली अहंकार ही हम कर रहे हैं कि हमारे बिना कुछ नहीं हो सकता, हमसे ही सब कुछ है, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं, मैं ही सब कुछ चला रहा हूं। व्यक्ति अहंकार तो इतना करता है कि सब कुछ मेरे ही कंट्रोल में है। व्यक्ति अहंकार इतना करता है कि सब कुछ मेरे ही कंट्रोल में है, मेरे कंट्रोल के बाहर कुछ भी नहीं है। अरे मेरे भाई, आपको जब लूज मोशन होगा ना, हंसी आएगी आपको, तब आपको पता चलेगा कि आपका कितना कंट्रोल है। कितना कंट्रोल रख पाते हो। पूरी जिंदगी में कभी ना कभी तो पता चला ही होगा, उस पर भी आपका अपना कंट्रोल नहीं है, तो और किस किस पर कंट्रोल होगा। और तो क्या बात करूं, सेका हुआ, फ्राई किया हुआ नहीं, सेका हुआ पापड़ खाने वाला तोड़ना भी हमारे हाथ में नहीं है। बहुत बड़ी बात कह दी मैंने ये। सेका हुआ पापड़ को तोड़ना भी हमारे हाथ में नहीं है। जब लकवा हो गया हो ना, पैरालिसिस का अटैक आ गया हो ना, तब पता चलता है कि पापड़ तोड़ना भी हमारे हाथ में नहीं है। इतनी छोटी चीज के करता भी हम नहीं है, तो और किसके करता हम हो सकते हैं। जब पैरालिसिस हो जाता है ना, उन व्यक्तियों को पता चलेगा, जो भी सुनने वाले हैं, जिनको हुआ होगा, ये हाथ एक अंगुली भी नहीं हिलती। इस हाथ को उठाने के लिए इतना सा कर ले कि दूसरा का सहारा लेना पड़ता है, तो पापड़ को तो दबाना पड़ता है। ऐसा वो पापड़ दबाने की भी आपकी स्थिति नहीं है, दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि सेका हुआ पापड़ भी आप नहीं तोड़ सकते, इतना भी आप स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकते, दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। बात समझ में आई कुछ? इतनी छोटी सी बात के हम करता नहीं है, तो और किसके करता हम हो सकते हैं। कितनी बार कितनों को तो कहते हुए हमने सुना है कि फला व्यक्ति अपने कितने अच्छे प्रारब्ध साथ में लेकर आया है, पुण्य साथ में लेकर आया है, कितने पुण्यशाली है, कितनी उनको हर तरह से अनुकूलता है, उनकी पत्नी कितनी अच्छी है, समझदार है, उनके माता पिता कितने प्यार प्रेम रखने वाले हैं, उनका घर बार बोली चाली वगैरह सब कितना अच्छा है, हर तरह से व्यक्ति सुखी है, गजब की पुण्याई है।
झाड़ी केसर से भगवान को पूज कर आए हैं। और आपने कितनों को ये भी कहते हुए सुना होगा कि बेचारा कितना दुखी है, उसके दुखों का तो कोई पार ही नहीं है। बेचारा एक सांधता है और 13 टूटते हैं। माता पिता का भी उसे साथ नहीं है, घर से बाहर निकाल दिया है, पत्नी भी ठीक नहीं मिली है, उसके बच्चे भी उसके कहने में नहीं रहते हैं। नसीब साथ नहीं दे रहा है, क्या करे बेचारा, कहीं सेट भी नहीं हो रहा है, कुछ भी करे तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। होता है ना, ऐसा सुना है ना। क्यों आप एक के लिए अच्छा पॉजिटिव बोल रहे हो, क्यों आप दूसरे के लिए बुरा नेगेटिव बोल रहे हो? दोनों के लिए एक समान बात आप क्यों नहीं बोल रहे हो? आप सब अच्छी तरह से जानते हो कि जिसे इस भाव में सुख सुविधा मिली हुई है वो उसकी पुण्याई है। आप खुद बोल रहे हो। पूर्व भाव से अच्छे प्रारब्ध साथ में लेकर आया है, और आप यह भी जानते हो कि जिसे इस भाव में दुख दर्द पीड़ा पग पग पर असफलताएं मिल रही है, वह भी अपने पूर्व भाव से पाप रूपी गठरी बांधकर साथ में लेकर आया है ना। यानी कि प्रारब्ध साथ में लेकर आया है। प्रारब्ध अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है, तभी जाकर उसे ऐसा भुगतना पड़ रहा है। जानते हो ना, सब जानते हैं, सब मानते हैं। अब हमारे हाथ में क्या है? यह तो सब हम पूर्व भाव से साथ में लेकर आए हैं। जन्म से मृत्यु तक सब कुछ हम पूर्व भाव से साथ में लेकर आए हैं। उसी का फल इस भाव में हम भुगत रहे हैं। अच्छा या बुरा, इसमें हमारा क्या पुरुषार्थ, क्या मेहनत? एक जीव अरबों खरबों के घर में जन्म लेता है, जन्म से ही अरबों खरबों बन जाता है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, समझना ध्यान देकर। जो पुरुषार्थ की, मेहनत की बातें करते हैं, बुद्धि की बातें करते हैं, होशियारी समझदारी डिग्री की बातें करते रहते हैं, वो ध्यान देना। एक जीव अरबों खरबों के घर में जन्म लेकर जन्म से ही अरबों खरबों बन जाता है। क्या पुरुषार्थ किया उसने? एक जीव गरीब के घर में जन्म लेकर जन्म से ही गरीब बन जाता है। क्या गलत किया उसने? जन्म से ही। ऐसा क्यों? एक गरीब और एक अमीर, एक पैसे के लिए भी मोहताज और एक अरबों खरबों, ऐसा क्यों? अगला प्रवचन अगले वीडियो में लेते हैं। आपको प्रवचन कैसा लगा? आपने प्रतिक्रिया दें। अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक रियलिटी को पहुंचाएं और रियलिटी पहुंचाकर अनुमोदना का बहुत बड़ा पुण्य कमाएं। जय जिनेंद्र साहब।